गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इस क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट वाला जो हमारा जो था वो हमारा ख़त्म हो गया। अब हम आएंगे मैटर्स के ऊपर, ठीक है। मैटर्स के बिहेवियर क्या होते हैं, कितने तरह के बिहेवियर वो शो करते हैं, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। अब देखिए जो मतलब हमारे जो बोर्ड्स थे, नील बोर्ड्स, उन्होंने दो पॉस्टुलेट्स दिए हैं, ठीक है, दो पॉस्टुलेट्स दिए। उन्होंने बोला कि मैटर के पास क्या होते हैं, डुअल बिहेवियर होते हैं, ठीक है। मैटर हैज़ डुअल बिहेवियर, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, तो देखिएगा आपको समझ में आता है ना। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मॉडल टू इम्प्रूव रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम टू न्यू कॉन्सेप्ट प्लेड अ मेजर रोल दीज आर। अब दो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया, ठीक है, मेजर रोल में है। अब देखिए कौन कौन से हैं। डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, दिस मीन्स दैट लाइट हैज़ बोथ पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय एज्यूमिंग क्वांटाइज्ड और फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन एटम। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, कैसे, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। लेट अस ब्रीफली लर्न अबाउट दिस, ठीक है। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, नील बोर्स थे, उन्होंने क्या दिया, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, ठीक है। तो फिजिक्स में पढ़ने से अच्छा पहले हम केमिस्ट्री में पढ़ लें, फिजिक्स में पढ़ने से अच्छा कि पहले हम केमिस्ट्री में पढ़ लें। अब देखिए जो लाइट है, साइंटिस्ट ने क्या कहा कि लाइट के पास क्या है, डुअल बिहेवियर है, डुअल नेचर है, ठीक है। कौन कौन से नेचर हैं, एक पार्टिकल नेचर है और एक कौन सा नेचर है, वेव नेचर। एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। अब उन्होंने क्या किया कि पार्टिकल नेचर में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारा रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ये सब क्या हो रहा है, एक्सप्लेन हो रहा था पार्टिकल से, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन हो रहा था। अब क्या हुआ, जब हमारे पास वेव थ्योरी, वेव नेचर भी आ गया तो क्या हुआ कि उससे इंटरफेरेंस और इंटरफ्रैक्शन ये दोनों डिफाइंड हो रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ाया, क्या हुआ कि हमारे पास लाइट की दो प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम दो चीज़ दो चीज़ एक से डिफाइन कर रहे हैं, दो चीज़ एक से डिफाइन कर रहे हैं, यानी एक चीज़ जिसके पास दो दो आइडेंटिटी है, अ पर्सन और अ थिंग विच हैज़ टू आइडेंटिटी। जैसे आप अपना फ़ोन ले लीजिए, उसमें अगर पैरेलल स्पेस है, अगर उसमें पैरेलल स्पेस है तो उसका क्या मतलब है कि हम एक ही चीज़ को दो आइडेंटिटी देके यूज़ कर सकते हैं। एक ही चीज़ को क्या करते हैं, दो आइडेंटिटी दे सकते हैं, है वो एक ही आइडेंटिटी, क्या है, दो, ठीक है। अगर आपके पास दो व्हाट्सएप है तो क्या दोनों एक ही नंबर से होगा, नहीं ना, एक अलग नंबर से, एक अलग नंबर से, लेकिन है क्या, दोनों व्हाट्सएप ही तो है, दोनों व्हाट्सएप ही है ना, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी दो कंपनियां हैं, ठीक है, आपका एक कंपनी है, उसकी दो ब्रांड है। जैसे हमारा चाइनीज़ जो ब्रांड है, ठीक है, जो चाइनीज़ ब्रांड है शाओमी, ठीक है, शाओमी, वो क्या है, शाओमी, वन प्लस, रियलमी, ये सब क्या है, एक कंपनी के ही हैं, बस अलग अलग ब्रांड्स हैं, क्या है, शाओमी, रियलमी, वन प्लस, ठीक है, ओप्पो, वीवो, ये सब क्या है, ब्रांड है, क्या है, ब्रांड है। लेकिन उसको ओन कौन करता है, उन सब का मालिक कौन है, एक कंपनी है, ठीक है। चलिए अब क्या होता है कि डुअल नेचर ऑफ मैटर्स क्या है, देखिए डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब इन्होंने क्या बोला ना कि मैटर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सॉरी, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का क्या नेचर, दो नेचर है। पहला नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब इससे क्या क्या एक्सप्लेन हो रहा था, इट कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एसेट्रा, ठीक है। दूसरा क्या है, वेव नेचर,
वेव नेचर। अब क्या है, इट कैन एक्सप्लेन what? Interference, diffraction, एटसेट्रा। अब क्या कर रहा था, देखिए अगर हमारे पास रेडिएशन की दो नेचर है, लाइट का दो नेचर है हमारे पास, एक पार्टिकल नेचर है, एक वेव नेचर है। तो अब क्या देखिए, पार्टिकल नेचर में इट कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, वेव नेचर में इट कैन एक्सप्लेन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। दोनों प्रॉपर्टीज से दो अलग अलग चीजें डिफाइंड हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखिए क्या है कि रेडिएशन जो है ना, दो नेचर हो गया उसका। अब क्या कर रहा है, अगर रेडिएशन हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, तो अगर इनको जूम आउट करिए और जूम करते जाइए, तो एक लेवल ऐसा आएगा ना कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, अगर जूम इन करिए तो क्या हो रहा है, तो कुछ ऐसे पैकेट्स देखने को मिलेंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं और पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए तो आपका एक सूटकेस होगा, जिसमें आपके सारे सामान होंगे, ठीक है। वैसे ही अगर लाइट है तो उसका कुछ एनर्जी है, ठीक है, उसका कुछ एनर्जी है। अब क्या कर रहा है, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि उसको क्या कर रहा है, एनर्जी को छोटे छोटे अगर उसको ट्रैवल करना है, अगर उसको एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ों में बंटना, मतलब टूटना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब देखिए क्या है, छोटा छोटे एनर्जी पैकेट्स में क्या हो गया, टूट गया। अब यही एनर्जी पैकेट्स क्या कहलाते हैं, फोटॉन्स कहलाते हैं। और इन्हीं फोटॉन्स को क्या कहा गया है, पार्टिकल कहा गया है, ठीक है। इन्हीं फोटॉन्स को क्या कहा गया है, पार्टिकल कहा गया है। इसी फोटॉन्स की वजह से हमारे रेडिएशन लाइट के पास क्या आ गया, पार्टिकल नेचर आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है वेव नेचर, अब ये क्या आ रहा है, इट ट्रेवल्स इन द form of what, रेडिएशन तो ऑलरेडी है वो, ठीक है। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, which are perpendicular to each other in propagation में क्या होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास एक रेडिएशन है, ठीक है, एक रेडिएशन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो अगर हम उसे देखेंगे ना वेव नेचर के थ्रू, तो वो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा कि देखिए एक वेव जाएगा, एक वेव जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब ये जो लाइन डॉटेड वाली है ना, ये लाइनिंग वाली जो वेव है, ये जो लाइनिंग वाली वेव है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहाँ से यहाँ जा रही है, प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है। अब ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या है 90 डिग्री बना हुआ है, ये ऐसे है। अगर हमारी वेव क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी। अगर एक ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहा है तो एक आगे पीछे ट्रैवल करेगा, ठीक है। दो वेव्स हैं हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव और एक मैग्नेटिक फील्ड की वेव। इन दोनों को मिला दीजिए तो क्या बनेगा, वेव नेचर बनेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, सॉरी देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फील्ड। देखो अभी यहीं पे क्या बोलते हैं इसको, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए इसी को क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या करती है, ट्रैवल करती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर एक ऐसे ऐसे चल रही है तो एक ऐसे ऐसे चलेगी, एक आगे पीछे होके चल रही है, एक ऊपर नीचे होके चल रही है। जरा इमेजिन करिए, ये दोनों चीज एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और ये ऐसे ऐसे चल रही है और ये वाली क्या ऐसे ऐसे चल रही है। ये जो ये है ये ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक। और ये कैसे चल रही है, ये ऐसे ऐसे चल रही है, ये ऐसे ऐसे चल रही है, ये ऐसे ऐसे चल रही है। जरा इमेजिन करिए ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है। यही वेव क्या होता है, इलेक्ट्रो वेव नेचर हो गया। चलिए जरा आगे देखते हैं। अब क्या हुआ ना कि ये क्या है, पार्टिकल नेचर। इसका स्पीड कितना होता है, स्पीड कितना होता है इसका, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। इसका स्पीड कितना होता है, इसका स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसका क्या होता है इन वैक्यूम, ये भी वैक्यूम में होता है, ठीक है। हमें डुअल नेचर पता चल गया, हमें पार्टिकल नेचर पता चल गया, हमें वेव नेचर पता चल गया। पार्टिकल नेचर में क्या रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन शो करता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है और इसकी स्पीड क्या होती है वैक्यूम में 3.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जरा इमेजिन करिए 3.8 मीटर पर सेकेंड कितनी ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। अब क्या दूसरा क्या है, वेव नेचर है। अब ये क्या करता है, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या करता है, ट्रैवल करता है, प्रोपोगेट करता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अभी क्या होता है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं लेकिन साथ में होते हैं, ठीक है। अब स्पीड क्या है 3.8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम है। वैक्यूम में इसका स्पीड सेम है, इसका भी स्पीड सेम है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए जरा। चलिए ये नोट हो गया, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, आगे का वो क्या है, वेव नेचर पे है। तो वेव नेचर को पहले मैं पढ़ाता हूँ, फिर पार्टिकल नेचर का, तो फिर पार्टिकल नेचर को भी और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल पार्टिकल नेचर मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। पार्टिकल नेचर मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पार्टिकल नेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा इस 2-3 टॉपिक के बाद, ठीक है, जब वो वाला टॉपिक आएगा, ठीक है। चलिए जरा आप देखिए अब क्या है, वेव नेचर का मैं बात कर रहा हूं अभी भी, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रैवल। अब इसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रैवल। अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो उसे रास्ता नहीं चाहिए, ये क्या करेगा, हवा से चल जाएगा, वैक्यूम में से चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा, जो रेज सनरेज आती हैं स्पेस से, स्पेस क्या पूरा वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम से भी आती है, मतलब इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, इसको नोट हो गया ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इसके बारे में बताऊँगा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सब क्या है, ठीक है। चलिए जरा देखिए, इसको नोट करिए, इसको मिटा दें, हो गया। चलिए
चलिए पहला क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ पहला टॉपिक क्या है हमारा, वेवलेंथ। वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ? देखिए अगर हमारे पास एक वेव है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। ये क्रस्ट है, ये ट्रफ्ट है। ऊपर का मैक्सिमम पार्ट क्या बुलाएगा, क्रस्ट, और नीचे का जो मैक्सिमम पार्ट उसको क्या बुलाएगा, ट्रफ्ट। अब एक अब कोई भी क्रस्ट, किसी भी दो क्रस्ट को ले लीजिए जो अगल बगल हो, जैसे ये, ठीक है, या कोई भी दो ट्रफ ले लीजिए, या कोई भी दो ट्रफ ले लीजिए, ठीक है, इसी दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसी दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसी दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। इसी दूरी को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। या फिर एक पूरा ऊपर जाना, एक पूरा नीचे आना, इसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। एक पूरी साइकिल, ये एक साइकिल है, इसके बाद दूसरी साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इस पूरे एक साइकिल को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। वेवलेंथ का जो डेफिनेशन देखिए क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसका मैं लिख दूं, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड, क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसी को वेवलेंथ कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस वेवलेंथ को डिनोमिनेट किससे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इसे क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। किससे बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लैम्डा। ये याद रखिएगा क्या है, लैम्डा है ये, ठीक है। अब इसका क्या होता है, वेवलेंथ है, लेंथ है, तो किसमें आएगा, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब क्या है, उसकी यूनिट्स है। चलिए अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव विच इज पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन अ सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए दूसरा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ वेव passes through a given point is called frequency। उसी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, कैसे होता है, यही हमारी एक वेव है, ये एक वेव है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एक वेव बोलेंगे। अब मान लीजिए हमने ये एक पॉइंट दिया है, ठीक है, और टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड दिया है। 1 सेकेंड में ऐसी कितनी नंबर ऑफ वेव इस पॉइंट से गुजरेंगी, उन्हीं को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। मान लीजिए पॉइंट ये है, इस पॉइंट से गुजर रहा है ना, तो इससे कितने नंबर ऑफ वेव्स गुजरेंगे कि क्या हो जाए, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव गुजर जाएंगे, उसी क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। द नंबर ऑफ वेव पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, गिवन पॉइंट इन अ सेकेंड, सॉरी,
गिवन पॉइंट इन 1 second of time is called frequency, is called frequency। एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेवलेंथ गुजर जाए उसे क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, ये भी पता चल गया। चलिए आगे देखिए क्या है। आगे है वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ वेव, इज जनरली डिनोटेड बाय मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ वेव बताने की जरूरत नहीं है कि 1 सेकंड में कितना वेवलेंथ चलती है, कितना दूरी और तय करती है वेव, उसी को क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। उसको डिनोट किससे करते हैं? मीटर पर सेकंड से। चलिए आगे आइए, देखिए क्या है। एम्पलीट्यूड, इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, it is the maximum height of crust and trough is called amplitude। तीसरा क्या है? amplitude, it is the maximum height of a crust or trough is called amplitude। अगर ये हमारी एक वेव है तो ये ऊपर कितना गई, जितना नीचे जाएगी उतना ही ऊपर भी जाएगी, तो इसी हाइट, इसी मैक्सिमम हाइट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, आगे वेव नंबर। देखिए वेव नंबर थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर एंड इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। 1 सेंटीमीटर में कितना वेवलेंथ है उसी को क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। It is defined as wave number। इसको क्या करते हैं? बार से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, अब देखिए क्या है। it is defined as number of wavelength in 1 centimeter is called wave number। यानी 1 सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ आ जा रही हैं, कितनी वेव्स आ जाएंगी उसी क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बताएं। देखिए और क्या है। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए। ये क्या है? वेवलेंथ ये है। इसका फॉर्मूला देखिए, 1 क्या होता है? लैम्डा होता है। ठीक है, तो लैम्डा इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, चलिए ये हम बताते हैं आगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। ठीक है, जितनी भी हमारे पास यूनिट वो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं उनका हम देखते हैं क्या है, रिलेशन क्या है। देखिए क्या है, c इज इक्वल टू स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? c इज इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस इनटू टाइम ही तो होता है। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या है? c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है? वेवलेंथ। और इसको क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड
इन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड, ठीक। तो अब देखिए क्या हो सकता है, c बाय लेमडा हो सकता है क्या, म्यू इक्वल टू क्या होता है, c बाय लेमडा हो सकता है। अब देखिए हमें पता है कि ये क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, 1 अपॉन लेमडा होता है। तो 1 अपॉन लेमडा को क्या कर देंगे, देखिए c इंटू, ठीक हो गया। चलिए ये हमारे पास आ गया, ये बार आ गया हमारे पास, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ये रिलेशन हमारे पास पा गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो वेव नेचर था, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने पता कर ली, प्रॉपर्टीज़ क्या, ठीक है। अब उनसे क्या होता है, स्पेक्ट्रम कैसे निकल के आता है, स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।